सो जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा वो सुपर प्रॉफिट का है। अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट की थी, अब हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमें ये पता चल चुका था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते थे, अब हमें ये पता लगाना है कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे एवरेज प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लिकेशन किया था, ऐसे ही सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लिकेशन करना है। बट हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना जरूरी होगा, जिसको हम हिंदी में अधिलाभ कहते हैं। मैंने ये सब कुछ थ्योरेटिकल पढ़ा दिया था, हम थोड़ा इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो सुपर प्रॉफिट है हिंदी में इसको अधिलाभ कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं इसको हिंदी में। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, किसको फाइंड आउट करने के लिए? सुपर प्रॉफिट को। अब हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता ही है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जितना भी टोटल ईयर का प्रॉफिट होगा उसको टोटल ईयर से डिवाइड कर देंगे। हमें फाइंड करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू का निशान है, ये किसका मार्क है? ये है इक्वल टू का। तो नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। इसका फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का, क्या? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में या कैपिटल इन्वेस्ट या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। किसका फॉर्मूला है? नॉर्मल का। अब हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, नॉर्मल हम ऐसे निकालेंगे प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे तो हमारे क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। अब हो गया है क्वेश्चन, गुडविल फाइंड आउट कर लिया, इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट आप फाइंड कर ही लोगे ऐसे, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसे फिर गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक लाइन क्वेश्चन, उसमें 10-11 में जो प्रॉफिट दे रखा है 80,000 है, 11-12 में दे रखा है 1 लाख, 12-13 में दे रखा है 1,20,000 एंड 13-14 में दे रखा है 1,80,000। अब ये कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपकी 5 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपका 15%। 9 क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। और उसने कहा गुडविल फाइंड आउट करो बट वो सुपर प्रॉफिट से फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमें ये पता लग चुका है कि सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का होना जरूरी है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है कि जो भी प्रॉफिट हो उसको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, और जितने ईयर है उससे हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो टीपी मींस टोटल प्रॉफिट कितना, इसको ऐड किया था वो 4,80,000 आ गया। 80 मींस एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, एवरेज प्रॉफिट के लिए 4,80,000 अपॉन में 4 से इसको मैंने डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1,20,000 हमारा आ गया। क्या आया? 80 मींस एवरेज प्रॉफिट आया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट का फाइंड आउट हो गई, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट एनपी मींस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड कर दो या कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दो इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, यही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 हमारा क्या दे रखा है? 15%। तो 15 अपॉन 100, 100 से 100 0 कैंसिल, 30 आ गए यहाँ पे। 15 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 75 आएगा हमारा। तो 75 आ गया तो हमारा जो आएगा एनपी मींस नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? 75,000 आ जाएगा। 75,000 आने के बाद हमें एसपी निकालना है। क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने सुपर प्रॉफिट से ही गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो सुपर प्रॉफिट के निकालने के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी और नॉर्मल प्रॉफिट भी। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, तो एबी माइनस एनपी कर दिया सॉल्व में मैंने। तो एबी मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रहे 20,000 है और सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है? एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है? 1,20,000 आया है। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो मेरा कितना है? 75,000 आया है। वो मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को फॉर्मूला आप देख भी सकते हो, मैंने पुट कर रखा है यहाँ पे। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया, तो 1,40,000 में से 75,000 लेस किया, मेरे क्या आ चुका है यहाँ पे? 45,000 आ चुका है। अब मैंने गुडविल फाइंड आउट कर ली, किससे? सुपर प्रॉफिट से।
तो फॉर्मूला 6 वही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसके लिए गुडविल के लिए। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल फाइंड आउट करना है। सुपर प्रॉफिट मेरा कितना है 45,000 आया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मेरा, सॉरी 5 है हमारा। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है 5 है। इसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, या तो हम नंबर ऑफ ईयर परचेज कह सकते हैं, या ये कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम है। तो सुपर प्रॉफिट तो यही है, इसका 5 टाइम क्या है 5, 5 पे 7 रिप्रेजेंट किया तो 3030, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20 एंड 2 10 22। तो मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 2,25,000 आ रहा है, हम देख लेते हैं। बट हमारा ये आंसर आ ही नहीं रहा, कहाँ पे गलती कर दी, सॉरी ये नहीं, हमने गलती कर दी। हमने क्वेश्चन यहाँ तक तो हमारा ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन की गुडविल नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने पुट कर दी थी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखी है वो 3 ईयर दे रखी है। 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ पे जो गुडविल फाइंड आउट करनी है हमने 45,000 का 5,000 एक 4 ईयर का है, पर इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 9 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें 3 ईयर दे रखी है। मैंने 10 क्वेश्चन की नंबर ऑफ ईयर परचेज पुट कर दी थी। तो जो 9 क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी 3 है, तो 0 0 0 3 5 जा 15 3 4 जा 12 एंड 1 13। तो हमारा जो आया है गुडविल वो हमारा कितना आया है 3,35,000 गुडविल फाइंड आउट होगी, किससे एवरेज प्रॉफिट से। तो ऐसे ये क्वेश्चन होंगे एवरेज प्रॉफिट का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें तो काफी इजी है, ये 16 तक आप क्वेश्चन करके देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। एक बार मैं आपको 10 क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे क्या कर रखा है। इसमें कह रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है 3 लाख दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी सही दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट आपने कुछ भी नहीं निकालना, पुट करना है, ठीक है। ये कह रहा है कि सॉरी, तो इसमें मैं वो देख लेता हूँ किसको, अगर आप क्वेश्चन दे रखा है इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखे हैं एंड कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दे रखी है 3 लाख दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 41,000, बट इसमें आफ्टर अबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000 है। किसमें 41,000 आया, कब आया 2000 का लॉस होने के बाद आया। और आपको पता है कौन सा लॉस है अबनॉर्मल लॉस है, और अबनॉर्मल लॉस क्या होगा ऐड होगा। तो हमें अगर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, इसके अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 41,000 एवरेज प्रॉफिट आई है, बट एक्चुअली इसमें अबनॉर्मल लॉस आफ्टर दे रखा है और अबनॉर्मल लॉस हमारे क्या होगा ऐड होगा। तो आफ्टर है तो बाद क्या है, तो 41,000 जो आया है, और मैं आपको बता चुका हूँ अबनॉर्मल लॉस हमारा क्या होगा ऐड होगा। तो 43,000 हमारा क्या आएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा 41,000। याद है। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट आने के बाद आप कर ही लोगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, कितना दे रखा है 10%। तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ही लूंगा, मैं कर ही देखूंगा आपके लिए। ये एपी है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने 10% दे सकते हैं, 10 पर 100 2 कैंसिल 30,000 आ गए, 3,000 इनटू 10। मैंने क्या फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में कितना है 43,000, नॉर्मल कितना है मेरा 30,000, 30,000 आ गया। तो मैं 13,000 मेरे क्या आ गया यहाँ पे एसपी आ गया। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल फाइंड आउट करना है। गुडविल निकालने के लिए मेरे पास सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट क्या है मेरा 13,000 है इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये जो 10 क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें जो हमने 9 क्वेश्चन में 5 पुट किया था ना, वो 10 क्वेश्चन का फाइंड था।
और नंबर ऑफ ईयर या फिर सुपर प्रॉफिट 5 टाइम्स गुडविल कह रहा है। क्वेश्चन क्या है कि सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स क्या है, गुडविल है। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे 30 की 30 13 5 65। तो मेरा जो गुडविल आया है वो मेरा क्या है, 65,000 आप देख सकते हैं इसका आंसर 65,000 है। आपने क्वेश्चन 16 तक करके देख लें, कोई भी 16 क्यों, आपने यहाँ पे सॉरी 17 क्वेश्चन तक करके देख लें, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। 17 क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें सुपर प्रॉफिट भी दे रखा है और एवरेज दोनों ही निकालने, आप खुद करना। जो बच्चे हुए क्वेश्चन जो नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ लेना, थोड़ा एलिटेशन में से देख लेना, अब आ जाएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।